नमस्कार। जोहार। ये खबर करने का मन तो नहीं था, लेकिन ये खबर कर रहे हैं। मतलब इस खबर को करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि जेपीएससी का नाम बदल करके जेसीएससी, झारखंड छीछा लेदर सर्विस कमीशन कर देना चाहिए। दो बातें हैं। एक, जेट की आज परीक्षा थी, परीक्षा हुई, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस जेट की परीक्षा में एडमिट कार्ड के समय से ही बवाल गड़बड़ी थी। क्या था कि भाई एडमिट कार्ड जो आया, तो जो रजिस्ट्रेशन के समय में जो मिला था नंबर वो, और एडमिट कार्ड में जो लिखा था नंबर, दोनों अलग अलग। खैर जेपीएससी ने पिंड ऐसे छुड़ा है कि भाई एडमिट कार्ड वाले को ही फाइनल माना जाएगा। चलिए ठीक है। अब आज क्या हुआ कि बोकारो के एक सेंटर में पेपर ही नहीं पहुंचा, और रांची के एक सेंटर में भी कुछ गड़बड़ हो गई। तो इसके कारण उड़िया भाषा का और शिक्षा का, इन दोनों परीक्षाओं को अब रद्द करना पड़ा। आगे फिर से एग्जाम हुआ। ये नोटिफिकेशन ठीक उस नोटिफिकेशन के 48 घंटे बाद आया जब जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन सहायक आचार्यों का, माध्यमिक आचार्यों का जो जारी किया था। 28 से 19 रिजल्ट को रोक दिया गया है। इस 28 से 19 रिजल्ट में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जेएसएससी को लगता है कि इस 28 से 19 रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। पहले जब इनका रिजल्ट रोका गया था तो उसमें आ रहा था लिख करके कि अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट या मोर देन वन अटेम्प्ट ऑफ एक्सेस, मतलब कुछ गड़बड़ी। हालांकि बाद में जब एग्जाम इसको रद्द किया गया इनका पेपर, तो उसके में एक और स्लैश करके कर दिया गया टेक्निकल एरर की। मतलब कुल मिलाकर के एक चैनल में मैं काम करता था, तो मालिक वहां का बहुत पगला था, तुरंत गाली गलौज करने लगता था। तो जब कुछ गड़बड़ी होता था, लगता था कि हमसे गड़बड़ी हो गया, हम फंसेंगे, तो हम चुपचाप बोल देते थे टेक्निकल एरर, और कंप्यूटर को शट डाउन कर देते थे। समझे? आगू गरियाता था तेने से डबल आवाज से हम गरियाते थे। तो जेएसएससी और जेपीएससी मिलके यही कर रहा है। समझे? चितरंजन, मैं एक एग्जांपल अभी दे रहा था कि मुझे सुबह में 7:30 बजे आज एक छात्रा मिली राजपुर रोड चौक पे। छोटी बहन जैसी है, तो उसने मतलब देखा है, हमारा प्रोग्राम देखा है, तो उसने मुझसे कहा कि भैया मैं हजारीबाग से ही, और मुझे लगता है कि बस में मेरा पैसा गिर गया है, हमको खाली सेंटर तक जाने का पैसा दीजिएगा क्या, या तो रैपिडो कर दीजिए, 7:30 बजे 8 बजे पहुंचना है। तो हम उसको बाइक से छोड़े उस सेंटर पे। और उस मतलब इससे और हास्यास्पद क्या होगा कि ऐसे छात्रों के साथ इस जेपीएससी ने मतलब मजाक कर दिया है। देखिए, मनोबल तब बढ़ता है ऐसे संस्थानों का जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और देखिए, कार्रवाई से बचने के लिए ये लोग सबसे ब्रह्मास्त्र इन लोगों का है कि टेक्निकल एरर, यानी कि टेक्निकल कारणों से ये दिक्कतें आई, तो ये अपने बचने के लिए सारे शब्दों का ये उपयोग करते हैं। लेकिन अब सरकार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जो दोषी है, जो जिम्मेवार है, ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सारी चीजों पर अंकुश नहीं लगेगा। अब सोचिए, जो परीक्षा देने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपने कामकाज को छोड़ते हैं, कई सारे नौकरियां का अगर कहीं ड्यूटी करते हैं तो वहां से छुट्टी छुट्टी लेते हैं। तो उनको, क्योंकि कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला तो ये परीक्षाएं देती नहीं है, जो प्राइवेट जॉब में है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे कि झारखंड में पीएचडी स्कॉलर जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करते हुए, ईंट ढोते हुए, मसाला ढोते हुए की तस्वीरें झारखंड में दिख जाती है। यानी खून पसीने के पैसे से अपने कमाकर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीजें आती, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती, तब उन छात्रों के खून जो पसीने के तर्ज पर जो बहता है ना, तो उसका बड़ा श्राप लगता है। लेकिन क्या है कि सरकार आंख बंद कर ली है ऐसे अधिकारियों पर कि नहीं भैया, कार्रवाई नहीं होगी। आप देखेंगे इस मामले पर भी किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछा जाए, लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसकी गलती है, किसकी गलती से इतने सारे खामियाज। कोई छोटी गलतियां नहीं हो रही। अब किसी सेंटर पर अगर क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा है तो आप सोचिए कितना बड़ा बवंडर है। यानी कि क्वेश्चन को लीक भी करा सकता है, वो क्वेश्चन को किसी को पहले से निकाल कर पास करा सकता है, दे सकता है। यानी कि सिक्योरिटी नाम की चीज सवालों क्वेश्चन पेपर पर नहीं है। तब तो आए दिन जो जब छात्र यह हंगामा करते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक है, तो जेपीएससी और ऐसे ही अधिकारी जो है उन छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे। अरे ये सच्चाई है। तब तो सेंटर पे क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच रहा, जिन सेंटरों पर क्वेश्चन पेपर पहुंचना चाहिए। जब क्वेश्चन पेपर सेंटर पर नहीं पहुंच सकता, तब तो ये भी सच, ये तो आपको मानना होगा ना कि क्वेश्चन पेपर भी लीक हो सकते हैं। पहले से भी वो उन पेपरों को दलालों तक पहुंचाया जा सकता है। बंडल वाइज में अगर खोल के पहुंचा तो किसी का, जब कोई सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है, कोई उस पर निगरानी ही नहीं, तब तो कोई भी ये काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना। जब आप क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा पा रहे हैं सेंटरों तक,
तब तो ये आसानी से ये काम हो सकता है। और ऐसे अधिकारियों पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सारी चीजें आम हो जाएंगी। क्योंकि आप देखिए, इससे पहले भाषा में त्रुटि हो गई, शब्दों में त्रुटियां हो गई। ये जेपीएससी है कि आपने मजाक बना दिया। सबसे बड़ी संस्था है झारखंड की, जो इससे बड़ा और क्या, कौन सा जेपीएससी से बड़ा कौन है? जेपीएससी से बड़ा यूपीएससी होगा। अब यूपीएससी में अगर इस तरीके की गलतियां होने लगे, जेपीएससी में गलतियां, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पॉसिबल। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि बिहार बोर्ड में, यूपी में इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली, जहां पर इतनी सारी गलतियां, और एक दो गलतियां नहीं। देखिए, इंसान जो है गलतियों से सीखता है, लेकिन हमारा जेपीएससी ऐसा है जो गलतियों से सीखता नहीं, बल्कि उन गलतियों को बार बार दोहराता है। और मनोबल अधिकारियों का इसलिए बढ़ा हुआ है, कर्मचारियों का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार में कुछ भी नहीं होना है। बहुत ज्यादा होगा तो सवाल पूछे जाएंगे तो मैं मुंह पे पैसा मारूंगा और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, और उसके बदले में मैं 10 सीट फिर से बेच सकता हूँ और वो पैसे मैं वापस ला सकता हूँ, उससे 2 गुने 3 गुने पैसे ला सकता हूँ। तब तो ये सारी चीजें दिखती है, तब तो ये कार्रवाई नहीं होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ जेपीएससी का। एक कारण, जेपीएससी ने अपना ही नियम बनाया था कि भाई जेपीएससी के जो लोग क्वालिफाई किया उनकी कॉपियों को ऑनलाइन डाला जाएगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो लोग सीखें कि आंसर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और तमाम चीजें, वो मतलब अच्छी कोई चीजें आरोप ना लगे। हाँ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। पिछली जेपीएससी का जो पेपर है नहीं डाला गया, आज तक नहीं। आज तक नहीं डाला गया। जेपीएससी ने अपने ही बनाए नियम को तोड़ दिया, और कुछ लोगों का दावा है कि ये पेपर जेपीएससी के पास है ही नहीं, तो ये डालेगा कहां से? तो सवाल ये है कि जेपीएससी के पास ये पेपर कहाँ है? तो आप सोचिए कि इससे हास्यास्पद, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है क्या? देखिए, अभिषेक, जो आपने कहा ना, ये सही बात है कि छात्र, झारखंड के छात्रों के साथ पूरा झारखंड का सिस्टम ही मजाक कर रहा है। क्योंकि देखिए, इसका आप कहेंगे कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इसलिए पच नहीं रहा है, ये आप कह सकते हैं, आरोप लगा दीजिए। लेकिन मुखिया तो वही है, हेमंत सोरेन ही मुखिया है। उनको तो इन सारी चीजों पर कंट्रोल करना। अब बोलेंगे अधिकारियों पर कैसे? अरे भैया, आपकी सरकार, आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो विपक्ष तो अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं करेगा। देखिए, झारखंड का ये सिस्टम कैसे खोखला हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम कैसे, ये ऐसे बैठे लोग कैसे खोखले कर रहे हैं। आप देखिए, जेपीएससी की गलती है, जेएसएससी की भी गलती है, देख ले देखिए। अब रांची विश्वविद्यालय की भी एक गलती हमने आज दिखाई कि कैसे 100 नंबर को 125 नंबर कर दिया गया, और ये इसका सजा कौन भुगत रहे? तो छात्र, झारखंड के छात्र इस सजा को भुगत रहे हैं। अरे भाई, आप कीजिए, आप किसकी कहाँ जा रहे हैं, किस और राज्य को ले जा रहे हैं? सब आप नींव ही हिला दे रहे। नींव, झारखंड की नींव क्या है? किसी भी राज्य का, किसी भी देश का नींव क्या है? छात्र है। वो पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब तो नींव मजबूत होगी। लेकिन झारखंड का सिस्टम ऐसा है कि झारखंड की नींव को ही खोखली राज्य के अधिकारी जो है, जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, वो खोखला करते जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त जेट की परीक्षा दिए थे, और भी सरकारी जो परीक्षाएं होती है वो देते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि चित्रंजन, आप भी इस परीक्षा फॉर्म को भरिए, वैकेंसी। हम बोले, हम तो भाई पत्रकार हैं, तुम लोग फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तुम लगता है कि परीक्षा समय से हो जाएगा, या फिर अगर परीक्षा हो जाएगा तो पेपर लीक बवाल नहीं होगा, नियुक्ति तुरंत 1 साल 2 साल के अंदर हो जाएगा? बोला, भाई ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बोले, भाई कितना पैसा लग रहा है? तो क्योंकि एक्चुअल में हम भरते फॉर्म नहीं, तो हमको भी जानकारी नहीं। तो 1000 रुपया, 700, 500 रुपया, जनरल में तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आते तो ज्यादा पैसा लगता है। तो बोले, भाई उतना पैसा हम व्यर्थ ना गंवाएंगे, और टेंशन में भी रहेंगे, क्योंकि परीक्षा समय से होगा नहीं। पर जेट की ही परीक्षा कितने वर्षों के बाद जेट की परीक्षा हो रही है? तो भाई एक तो परीक्षा समय से नहीं होगी, दूसरी बार अगर परीक्षा हो गई तो बवालू विवाद में ही रहेगा, और विवाद में नहीं भी रहा तो रिजल्ट के समय धांधली होगा। क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो लगता है कि ये जो है अटेम्प्ट में 2-3 अटेम्प्ट में परीक्षा निकाल लेगा, नियुक्ति ले लेगा, क्योंकि पढ़ने में तेज है, इसको दिन रात वो मेहनत करता है। लेकिन जब ऐसे छात्रों का चयन नहीं होता है, और ऐसे दोस्त का चयन हो जाता है कि जो पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट है, तो बाद में जब नियुक्ति के 2-3 साल हो जाता है कि अरे भाई, ऐसे थोड़ी ना नौकरी लगता है। नौकरी लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। कितनों पढ़ लेने से झारखंड में नौकरी नहीं लगे, ये झारखंड के लोग कहते हैं। यानी कि सिस्टम कैसे खोखला हो गया। इस सिस्टम, खोखला सिस्टम को कौन दुरुस्त करे? अब आप कहेंगे कि सिस्टम को बीजेपी ने खोखला कर दिया। अरे भैया, 6 साल से आप हैं, 6 साल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो सवाल हेमंत सोरेन से ही पूछा जाएगा। केंद्र की जब बात आएगी तब नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछा जाए, राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। और झारखंड के युवा आपसे ज्यादा सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने वोट ही लिया इस नाम पे कि हम झारखंडियों का
हित में ये सरकार चलाएंगे, झारखंडियों के हित की बात करेंगे, झारखंडियों के हित में काम करेंगे। लेकिन आप झारखंडियों के हित की बात तो छोड़ दीजिए, झारखंड के हित में आप काम नहीं कर रहे हैं सरकार। आप तो पूरा सिस्टम को ऐसा खोखला कर दिया। अगर आपका मनसा अगर साफ होता तो ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसते, ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करते, ऐसे अधिकारियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करते, ताकि ये गलतियां दोबारा नहीं होती। और इसके कारण जब कार्रवाई नहीं हो रही तो मनोबल बढ़ता जा रहा है, तो अधिकारियों की रुचि जो है ये काम में कम होती जा रही है, जिसके कारण जो पहले गलतियां जेपीएससी तक सीमित थी, अब निचले उससे निचले स्तर रांची विश्वविद्यालय तक ये मामला पहुंच गया कि 100 नंबर के परीक्षा में 125 नंबर का मूल्यांकन किया जा रहा है, और जो पास हुए छात्र को फेल कर दिया जा रहा है। इससे और घटिया मजाक क्या हो सकता है? और इससे घटिया मजाक क्या हो सकता है झारखंड के साथ, झारखंडियों के साथ, झारखंड के युवा छात्रों के साथ। और विडंबना ये है कि जो नियुक्ति मिलती है तो उस नियुक्ति में भी 12-12, 13-13 उत्तर प्रदेश से आकर के नौकरी ले लेते बिल्कुल हैं। जी, ये तो तो अलग है। ये और विडंबना है। बिल्कुल, अगर जब आप पास कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर 100 वैकेंसी है, तो इसमें आप भूल जाइए कि झारखंड के 100 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि 30 से 40 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। बहुत ज्यादा आप तेज है, बहुत फाइट कर रहे हैं तो 8। बाकी आप दूसरे प्रदेशों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में कितने झारखंड के लोग काम करते हैं वो आकलन कर लीजिए, और बिहार के लोग कितने झारखंड में नौकरियां लेते हैं हर वर्ष, ये भी डाटा निकाल लीजिए। सारा ये तो कहने के लिए है कि जल जंगल जमीन की सरकार है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की सरकार, लेकिन इस सारे पैमानों पर सरकार विफल नजर आती है, और ये एक दर्द है झारखंड। तो कुल मिलाकर के छात्रों के साथ बहुत भोंडा सा मजाक किया जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी लगता है ना कि शायद झारखंड के छात्र इसी के लायक भी हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि अपनी लड़ाई छात्र खुद लड़ना नहीं जानते हैं। हमारे छात्रों को ये चाहिए कि उनकी लड़ाई कोई लड़े, उनकी आवाज कोई उठाए। एक राजनीतिक दल, 2 राजनीतिक दल के सहारे वो लड़ना चाहते हैं, जबकि ये बात छात्रों की, ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। इसमें समान रूप से जेएमएम और बीजेपी दोनों दोषी हैं। अगर विपक्षी कारगर होता तो कम से कम सरकार जो है वो ऐसे काम करने वालों पर नकेल कसती, लेकिन विपक्षी कारगर नहीं है। तो भाई सरकार तो अब एक छत्र राज करेगी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। केंद्र पर अगर इसी को लेकर के सवाल कीजिए तो वो नेहरू जी की तरफ उंगली उठा देते हैं, राज्य में अगर इसको लेकर के सवाल कीजिए तो बीजेपी की तरफ नजर उठा देते हैं। तो कुल मिलाकर के रंगा बिल्ला दोनों एक ही है, और गंगाधर ही शक्तिमान है। बाकी झारखंड के छात्र अपना देख लें कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। नमस्कार, जोहार।